घाट नहीं देखा। बाबा साहब कहते हैं मुर्दों को तो तुम फूको, मुर्दों को तुम फूको, मैं तो मुर्दा समाज में जान फूकने का अभियान चला रहा। इसलिए जरा सोच लें, ये सोच सभा है। आप विचारधारा के मानने वाले हो, मानने वाले। अभी सदे हमारे सुंदर जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और कल लागू करेंगे पूरा। माफ करना, बाबा साहब का मिशन अधूरा नहीं है, अधूरे ज्ञान अनपढ़ गंवार लोगों के लिए अधूरा है। हम कहते हैं कि पूरा वे लोग करेंगे, वे लोग करेंगे कि जिनकी सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध को नमन, वे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी नमन। मंच पर विराजमान समाज के श्रीमान विद्वान गुणवान विशेषकर हमारे बीच में सब है ज्ञान दीपक पूनम बोजी भाई और महोत्सव के एडवोकेट साहब गाजियाबाद से चल के आए। बहरहाल मैं समय ज्यादा ना लेते हुए, साथियों जो बार बार यहाँ एक टॉपिक पर चर्चा हो रही है कि शोक सभा ने, ये शोक सभा है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब से हमारा इस देश से ऐसा क्या रिश्ता है कि जब 14 अप्रैल का दिन होता है तो गरीब से गरीब झोंपड़ी से भी निकल करके सड़कों पे क्रांति हो जाती है और पूरे देश में आज भी शोक सभा मनाई जा रही है। तो आखिर हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से रिश्ता क्या है, मैं इसके ऊपर कुछ 2-3 घटना बताने जा रहा हूं। आप देखते होंगे इस देश के अंदर एक नहीं अनेक को महापुरुष हैं। कुछ धूर्त लोगों ने एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता कह दिया, करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कह करके, लेकिन आप देखेंगे जब 2 अक्टूबर को मिस्टर गांधी की जयंती होती है तो उस जिले का डीएम अपने चपरासी को बुला करके अपनी जेब से 5 रुपए देता और कहता कि देख गांधी की स्टेच्यू मूर्ति कहाँ खड़ी है, माला डाल दियो। लेकिन जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल आता है तो पूरे देश की सड़कों पे एक सैलाब, एक क्रांति निकल आती है। आपको बता दूं, प्लीज एक घटना का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। जो लोग डेट लिखना चाहें लिख लीजिए। वो डेट है 20 फरवरी 1929 की। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन दिनों में ज्यादा चर्चित नहीं थे, लेकिन क्या हुआ 20 फरवरी 1929 को महाराष्ट्र का एक जिला वर्धा में हमारे दलितों की एक समस्या थी। उस समस्या पर हमारे लोग मजबूर होकर के धरने पे बैठ गए। धरना चला 1 हफ्ता, 15 दिन समस्या जो की त्यों। वर्धा में ही आपने सुना होगा गांधी का आश्रम भी था, गांधी भी जाके बैठ गया, समस्या जो भी थी। लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे पता चला तो वो भी जा पहुंचे और जैसे ही पहुंचे एक क्रांति हो गई। हमारे लोगों ने बाबा साहब की जय जयकार में नारे लगाए, हमारी बहनें दौड़ के आई, आरता उतार के स्वागत किया। गांधी इस बात को देख रहा था, गांधी के तन बदन में आग लग गई और जैसे ही
दोनों नेता बैठे हुए थे, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी। तो गांधी ने बाबा साहब से शिकायत भरे लहजे में कहा कि गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर, आप अपने लोगों को समझाओ, आखिर मेरे में काम में अंतर क्या है। मैं भी इस समाज का भला करना चाहता हूँ, आप भी इस समाज का भला करना चाहते हो, अपने लोगों को समझाओ। ये मुझे महात्मा क्यों नहीं मानते, ये मुझे मेरा सम्मान क्यों नहीं करते। आप आए तो आता उतरा, जैसे कार्य हुए, मेरे में और आप में आपके अंतर क्या है। तो दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल के रख देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर गांधी, आप में और मेरे में एक अंतर है, आप इस समाज की दाई हो सकती हो, लेकिन मैं इस समाज की मां हूं। दाई का तो पेशा है, वो चौकट चौकट जाएगी, दरवाजे दरवाजे जाएगी, और झूठा सच्चा प्यार जताएगी ताकि ज्यादा ज्यादा मेहनताना मिल जाए। लेकिन मां सच्चा प्यार देती है। इतनी बात सुनी, गांधी के कल बदन में आगे लगी। गांधी ने कहा कि मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, आपकी जितनी उम्र है उतने दूर में जो राजनीति करते रहे हैं। सर, हमने आपको पूरा सुना, जितनी आपकी उम्र है उतने दिन हमें राजनीति करते हुए हो गए, आप मुझे सिखा रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मिस्टर गांधी, उम्र की बात करते हैं मूर्ख लोग, मेरे से एज की नहीं, एजुकेशन की बात करना। और पूरी दुनिया जानती है गांधी बाबा साहब से केवल 9 साल बड़ा था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान के मामले में दुनिया में सबसे बड़े थे। इसलिए जय जयकार हो गया। एक डेट आपको और बता रहा हूं, वो डेट है 17 मार्च 1934 की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 2 दोस्तों से कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो, अब कभी भी हिंदू मेरी हत्या कर सकते हैं, इसलिए मेरे 2 मकान हैं और मेरे 2 दोस्त हैं, एक करमवीर शिंदे और एक सज्जन और थे। तो वो समाज से कहते हैं, मेरे 2 मकान, मैंने दोनों मकान अपने दोस्तों के नाम कर दिए हैं। दलितों का मूवमेंट, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। यदि मेरी हत्या के बाद यदि आंदोलन रुकता है तो मैंने दोनों मकानों की वसीयत कर दिया, मेरे मकान बेच करके भी समाज के उद्धार स्थान में लगा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन था, मैं आपको बता दूं, यदि कोई ये कहता हो कि बाबा साहब मर गए, नहीं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जो पैदा हो जाएगा, लेकिन महापुरुष वो मर जाते हैं जिनकी विचारधारा के मानने वाले ही मर जाते हैं। महापुरुष मर के भी जिंदा हो रहते हैं जिनकी विचारधारा को मानने वाले लोग जिंदे हों। अब जिंदे हो मरते हो ये तो मुझे नहीं मालूम। इसलिए एक डेट बता रहा हूं, 14 नवंबर 1927 की। 14 नवंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमरावती में एक सभा में गए। एक तभी तार पहुंच गया, तार को बाबा साहब ने पढ़ा और जेब में रख लिया। साथियों जो साथ में थे उनके मन में कुछ डाउट पैदा हुआ कि घर से तार आया तो कोई ना कोई घटना अनहोनी हो गई। बाबा साहब ने पढ़ा, जेब में रख लिया। 3 घंटे सभा को संबोधित किया। जब जाने लगे तो साथियों ने कहा कि आखिर ऐसी क्या घटना हो गई जो तार आया। उन साथियों ने पढ़ा तो पहले चले की जमीन किससे गई। उसमें लिखा था, डॉक्टर अम्बेडकर आप जहां भी हो
तुरंत घर पर चले आओ, आपके बड़े भाई आनंद राव मर चुके हैं, घर में लाश पड़ी है। लेकिन बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 3 दिन के बाद घर पहुंचे, और जब पहुंचे तो पड़ोसी ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप बहुत बड़े समाज सेवी बनते हो, सामाजिक बनते हो, लेकिन हमने आज तक आपको कभी किसी मुर्दे के पीछे पीछे जाते हुए शमशान घाट नहीं देखा। बाबा साहब कहते हैं, मुर्दों को तो तुम फूको, मुर्दों को तुम फूको, मैं तो मुर्दा समाज में जान फूकने का अभियान चला रहा। इसलिए जरा सोचना, ये सोच सभा है। आप विचारधारा के मानने वाले हो, मानने वाले। अभी सदे हमारे सुंदर जी बहुत बढ़िया बात कह रहे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और कल लागू करेंगे पूरा। माफ करना, बाबा साहब का मिशन अधूरा नहीं है, अधूरे ज्ञान अनपढ़ गंवार लोगों के लिए अधूरा है। हम कर देंगे पूरा, वे लोग करेंगे कि जिनकी औकात हैसियत, तुमने शराब की बोतलें खरीदी, मुर्गे खरीदे, बकरे खरीदे, गाड़ी खरीदी, लेकिन 1 या 2 किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खरीदी हो तो जरा बता देना। ये अनपढ़ गंवार जाहिल आरक्षण पर पलने वाले हम करेंगे। इसलिए ये सोच सभा है। यदि अपनी हैसियत, अपने औकात को जरा देखना तो 100-200 रुपए की किताब कभी खरीद के पढ़ लेना। बहरहाल बहुत समय हो गया, मैं लास्ट में बोलना चाह रहा था, लेकिन क्या ही रोज से मुझे 1 हफ्ते इन्होंने मुझे यहाँ पर रगड़ा, भूखा प्यासा, आप देख भी रहे होंगे, मैं फीवर में हूँ। लेकिन बस आप लोगों से एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि मानने वाले हो। इसलिए बाबा साहब ने मुर्दों में जान फूकने का अभियान चलाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुर्दों की एक इच्छा होती है, मुर्दों की कोई इच्छा नहीं होती। और हम चलते फिरते खाते पीते मुर्दे हैं, जिसे अपने अपमान का नहीं पता, महापुरुषों के त्याग संघर्ष का नहीं पता, वो मुर्दे तो हैं। नोट कर लेना, यदि कहीं लवारिस लाश पड़ी है, लवारिस, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम लवारिस मुर्दे के पास चले जाओ, 10-5 हिम्मत करनी पड़ेगी। लवारिस मुर्दे से लोग डरते हैं, अरे हम करोड़ों हैं, तुमसे डर कौन रहा है। इसलिए मुर्दों की कोई इच्छा नहीं होती, एक इच्छा होती मुर्दों की एक इच्छा होती है कि वह दूसरों के कंधों पे चढ़ के अपनी मंजिल शमशान घाट पहुंचना। जिंदे लोग तो अपनी मंजिल पर खुद पहुंचते हैं। भाई संदीप जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पर रहम किया, तरस खाया। आप सबको जय भीम, नमो।